नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से तबीयत ख़राब चल रही है, जिस कारण मैं काम पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। बस अपने रूम पे रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि आर्मेनिया में इस समय बहुत सर्दियाँ हैं। अभी 2-3 दिन पहले सिटी के अंदर दोबारा फिर से बर्फ़ पड़ी है, जिससे सर्दियाँ यहाँ पे पिछले 2 मंथ से तो चल ही रही हैं। तो अभी थोड़ा तबीयत ठीक थी, तो मैंने सोचा कि आपको नई जानकारी दे दी जाए। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आप जब आर्मेनिया आते हो तो आपको इमिग्रेशन क्लियर कैसे करना है। मेरे कुछ भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं बार बार कि भाई हमें आर्मेनिया तो हम आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इमिग्रेशन कैसे क्लियर करेंगे, और जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ कि आप कैसे आपको इमिग्रेशन क्लियर करना है, और वहाँ पे जो आपसे सवाल जवाब करेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जो आर्मेनिया कंट्री है, इसके नाम का इंडिया के अंदर जो फ़्लाइट वाले हैं, जो आपको बोर्डिंग पास देते हैं, उन्होंने इतना हवा बना रखा है कि अगर आप उनके पास जाओगे बोर्डिंग पास लेने, वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपका रिटर्न टिकट कहाँ है, और क्या ये कंफर्म है आपके आने का। ठीक है, वो आप जैसे ही आपके उनके पास जाओगे, वो सीधा आपको बोलेंगे आपकी रिटर्न टिकट दिखाइए। जैसे ही आप उनको रिटर्न टिकट दिखाओगे, वो आपको सीधा बोलेंगे आप इस फ़्लाइट के काउंटर पे जाइए और उनसे स्टैम्प करवा के लाइए कि ये आपके वापस आने की कंफर्म टिकट है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप कभी कभी कनाडा या अमेरिका भी जा रहे हो, तो वहाँ के लिए भी आपको, अगर आप डमी टिकट करा लेते हैं जो 1000-1500 रुपये की हो जाती है गूगल से, आसाम से, तो वो भी चल जाती है, जिसका PNR नंबर स्टेटस वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वो चल जाती है। आपका PNR नंबर वैलिड है तो वो भी चल जाती है, अगर आप अमेरिका कनाडा भी जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप आर्मेनिया आ रहे हैं तो आपका वो 90% डमी टिकट नहीं चलता। किसी किसी केस में वो निकल भी जाता है, आपका चल भी जाता है, लेकिन फिर भी 90% आप लगा के चलिए, आपका डमी टिकट रिटर्न वाला नहीं चलेगा। क्योंकि आपको एयरपोर्ट से वो सीधा बोलेंगे कि भाई आप इस टिकट को कंफर्म करा के लाइए, इस एयरलाइन के काउंटर पे जाइए, उसे कंफर्म करा के लाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये एयरपोर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो है आपका दिल्ली, अमृतसर और मुंबई। ये 3 एयरपोर्ट्स तो ऐसे हैं, यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्म होनी ही चाहिए, तभी आप इन एयरपोर्ट से आ पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इन एयरपोर्ट्स पे अगर आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्म भी है, फिर भी ये लोग आर्मेनिया के नाम से आपको आने नहीं देते। पता नहीं क्या हो रखा है क्या नहीं, ऐसा ही होता है इंडिया के अंदर, इतनी आसानी से बोर्डिंग ये आपको करने ही नहीं देते। तो अब बात आती है कि आपके पास जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, ठीक है, रिटर्न टिकट जो आपकी कंफर्म हो, ठीक है, जिसका नंबर ये अगर आपको बोले कि काउंटर पे जाइए इसे कंफर्म करा के लाइए तो आप करा सकें। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, और साथ के साथ आपके पास शो मनी भी होनी चाहिए, जो आपकी हो सकती है $500-600 भी आपके पास है तो वो भी चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है कि इसमें मेन डॉक्यूमेंट क्या है। देखो, इसमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस। वीज़ा तो आपके पास होगा ही, तभी आप एयरपोर्ट पे जा पाओगे। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट आपको बताया मैंने, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें तो आपसे एयरपोर्ट पे पूछी जाएंगी। वो हर हालत में ये चीज़ें चेक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कभी कभी वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं चेक करते तो चल जाता है, लेकिन होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट, तो ये 2 चीज़ें तो वो आपसे लेंगे ही लेंगे, चेक करेंगे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप वहाँ से बोर्डिंग किसी भी हालात में नहीं कर सकते, अगर आपके पास रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि इमिग्रेशन में आपसे क्या सवाल पूछा जाता है। देखो दोस्तों, जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ बोर्डिंग तक ही होती है,
अगर आपको बोर्डिंग पास मिल गया तो उसके बाद कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ मेन प्रॉब्लम होती है बोर्डिंग होने तक। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, तो मान लो आपके पास आने की टिकट है, तो यदि यहाँ से रिटर्न टिकट भी आपकी कंफर्म है, और आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म है, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपके पास शो मनी है, ठीक है, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप उनसे बात करो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, कि आप जो भी बात उनकी बात का वो आपसे पूछे हैं उसको आपको कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। कोई आपको घबराना नहीं है, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके पास पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो जो भी आप उससे पूछे आप उसका पूरा कॉन्फिडेंस से जवाब दो, ठीक है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप भाई आर्मेनिया जाने के बाद वापस नहीं आओगे। किसी भी हालात में उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप आर्मेनिया तो जा तो रहे हो लेकिन वहाँ से वापस नहीं आओगे। अगर उनको थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो आपको नहीं आने देंगे, बोर्डिंग नहीं करने देंगे, ठीक है। तो मेन आता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए हर बात का जवाब देते हुए। आपको घबराना नहीं है किसी से बात करते हुए एयरपोर्ट पे। वो आपको खा नहीं जाएंगे, सिर्फ वो आपसे नॉर्मल ही सवाल पूछेंगे, भाई आप कब जा रहे हो, ठीक है, क्यों जा रहे हो और वापस कब आओगे। बस ये 3-4 चीज़ें ही होती हैं उनकी पूछने की, और वही पूछते हैं, ठीक है। और क्या अब उसके बाद क्या होता है कि आपको बोर्डिंग पास हो गया, फिर आप इमिग्रेशन पे जाओगे, ठीक है। इमिग्रेशन वाले सिर्फ आपसे यही चीज़ें पूछेंगे, अपना आपका रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, 2 चीज़ें ये तो वो ज़रूर पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके होटल का नाम क्या है, आपको होटल का नाम भी होना चाहिए। और दूसरा भाई आप वो पूछेंगे कि आप रिटर्न कब आओगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भी मैं इतनी डेट को वापस रिटर्न आऊँगा। मैं जिस डेट की आपकी रिटर्न की टिकट होगी आपको वो बताना भी इतनी तारीख की मेरी रिटर्न की टिकट है, इस डेट को मैं वापस इंडिया आऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेंगे वो बस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछेंगे कि आप वहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमोगे, ठीक है। क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हो तो जाहिर सी बात है वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप वहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने जाओगे। तो आपको 2-4 जगहों के यहाँ के जो यहाँ फेमस जगह है यहाँ पे उनके नाम याद होने चाहिए बस। उसके अलावा इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। वो ये कुछ नहीं पूछेंगे कि भाई आप वहाँ क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इसके यानी ये 2-3 सवाल होते हैं इमिग्रेशन के, वो यही पूछते हैं। बस आपको इन 2-3 सवालों का जवाब ही उनको कॉन्फिडेंस से देना है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपके सामने, ठीक है। उनके सामने जाने के बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी आप जवाब दे रहे हो वो पूरा आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही देना है, ठीक है। बस ये 2-3 सवाल ही होते हैं उनके, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते आपसे इमिग्रेशन में, बोर्डिंग पे। बस आपके पास डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे आपका वीज़ा हो गया वैलिड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपका रिटर्न टिकट वो कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। आपके पास होटल बुकिंग है वो भी कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होना चाहिए, ठीक है। ये 2-4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और शो मनी आपके पास अगर वो पूछे तो उनको बता दो। वो आपको ये नहीं बोलेंगे आपको वॉलेट निकाल के दिखाओ आपके पास पैसे हैं या नहीं है। सिर्फ वो आपके पूछेंगे भाई आप कितने पैसे लेके जा रहे हो। उनको बोलना भाई मैं $500 या $600 जो भी आपके पास है वो लेके जा रहा हूँ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते भाई। अगर इसके बाद भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि इमिग्रेशन को कैसे क्लियर करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हो सके तो भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि जिन भाइयों को प्रॉब्लम होती है उनको पता लग सके, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।